बहुत बहुत समय पहले, जब न समय था न पृथ्वी पर कोई मनुष्य, केवल एक असीम शांति थी। और उस शांति के बीच एक प्रकाश था जो स्वयं को अस्तित्व कहता था। वह कोई भगवान नहीं था, पर भगवान की बीज वही था। वह प्रकाश अपने आप से प्रश्न करता, मैं कौन हूं, क्यों हूं, किसके लिए हूं? इन प्रश्नों से ही सृष्टि का जन्म हुआ। एक विचार से आकाश बना, दूसरे विचार से जल, फिर पृथ्वी, वायु और अग्नि, और इन 5 तत्वों से संसार का शरीर बना। मनुष्य का जन्म अब वह दिव्य प्रकाश जो सब कुछ बना रहा था सोच में पड़ गया। मैंने यह सुंदर सृष्टि बना दी, पर कौन इसे अनुभव करेगा? इसलिए उसने मिट्टी से मनुष्य बनाया, पर मनुष्य केवल एक पुतला था बिना प्राण के। तब उस प्रकाश ने अपनी एक किरण उस पुतले में प्रवेश कराई और पहला प्राण, पहला इंसान और पहली आत्मा जन्मी। अब भगवान को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी एक अंश से जीवन को जन्म दिया है, पर समय के साथ इंसान ने भगवान को भुला दिया। वह खुद को सृष्टि का मालिक समझने लगा। संसार में अंधकार हजारों वर्षों बाद जब पृथ्वी पर लोभ, घृणा और अधर्म बढ़ गया, तब देवताओं ने उस एक प्रकाश से प्रार्थना की, हे परमात्मा, फिर से अवतरित हो जाओ, मानवता भटक गई है। प्रकाश बोला, अब मैं ईश्वर नहीं, इंसान बनकर जाऊंगा, ताकि इंसान समझे कि ईश्वर उसी के भीतर है। अवतार का रहस्य कहा जाता है कि उस रात धरती पर एक विचित्र आकाशीय घटना हुई। सितारे अजीब ढंग से एक जगह इकट्ठे हुए और आकाश में एक रेखा बनी, जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। उस द्वार से वही प्रकाश उतर आया, पर इस बार वह एक बालक के रूप में जन्मा। वह किसी महल में नहीं, बल्कि एक चरवाहे के छोटे से झोपड़े में पैदा हुआ। उसका जन्म मौन था, पर उसकी उपस्थिति से हवा में शांति और प्रकाश फैल गया। चमत्कारों का आरंभ वह बालक बड़ा हुआ, और जहां भी जाता पेड़ झुक जाते, पक्षी गाने लगते, बीमार लोग स्वस्थ हो जाते। पर उसने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। वह कहता, मैं तो बस तुम्हारे भीतर छिपे ईश्वर का आईना हूं। लोग उसे देखने आते और उसके शब्द सुनते ही उनके भीतर कुछ बदल जाता, मानो वे खुद को पहचानने लगते। परीक्षा का समय, लेकिन जैसे हर युग में होता है, कुछ लोगों ने उसके प्रकाश को अंधकार समझा। उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्होंने कहा, यह खुद को भगवान कहता है, इसे सजा दो। वह मुस्कुराया और बोला, मैं भगवान नहीं हूं। भगवान तो तुम सबके भीतर है, मैं बस उसे याद दिलाने आया हूं। उन्होंने उसे कष्ट दिए, लेकिन जितना वे उसे तोड़ने की कोशिश करते, उतना ही उसका प्रकाश फैलता गया। अंत जो अंत नहीं था, एक दिन जब वह व्यक्ति संसार छोड़ने लगा, उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, अब मैं फिर उसी प्रकाश में विलीन हो रहा हूं जहां से निकला था। उसके बाद आकाश में वही रेखा दोबारा चमकी, जैसे कोई द्वार फिर से खुला हो। लोगों ने देखा कि उसका शरीर नहीं रहा, केवल एक चमकती रोशनी थी जो धीरे धीरे आकाश में समा गई। अंतिम संदेश उसकी आवाज अब भी सुनाई देती है। भगवान कभी जन्म नहीं लेता, वो तो हर जन्म में बस नया रूप धरता है। जब तुम प्रेम करते हो, सत्य बोलते हो, किसी की मदद करते हो, उसी पर भगवान तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। आज भी कहा जाता है, भगवान ने तब जन्म नहीं लिया जब कोई अवतार हुआ, बल्कि हर बार जब किसी इंसान के भीतर करुणा जागी, सत्य बोला गया और प्रेम जीता, वहीं भगवान ने जन्म लिया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। ज्ञान स्टोरी हब।